up till now we have seen rolling, forging, extrusion, drawing. Now there are some different metal working processes are there, that those processes now we are going to see. This is related to, if we can consider these processes into forging, we can consider these processes into rolling also, but these are some typical processes are there which are going to be used in a production basis. So this is the one is spinning process. स्पिनिंग प्रोसेस आपने कभी लेथ देखा है? तो लेथ में क्या होता है, जब जॉब जो है बिटवीन सेंटर पकड़ के आप लोग को जब करना पड़ता है, वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, बिटवीन सेंटर, डेड सेंटर जो है टेल स्टॉक का सेंटर एक है, और डेड सेंटर बोल के जो आता है वो हम लोग चक में पकड़ते, और बिटवीन सेंटर हम लोग जॉब पकड़ते हैं. अब हमको ऐसा कंपोनेंट है जो एक्सिस से सिमेट्री में पार्ट है. जैसे आपका मंदिर में भगवान में मंदिर में गए होंगे तो वहाँ पे घंटे लगा होती है. घंटी का जो पार्ट है, वो जो शेप है, देखो सेंटर से एक ही शेप में रहता है, वो प्रोड्यूस करने के लिए वैसे उसका जो शेप है उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग उसका शेप का जो शेप और साइज़ है उसके हिसाब से हम लोग उसका एक शेप बना के पैटर्न के हिसाब उसको काम करेगा, उसके हिसाब से हम लोग कंपोनेंट तैयार करते हैं. अब जिससे बनाना है उसका ब्लैंक तैयार करते हैं. ब्लैंक बोलो तो एक मेटल का पार्ट रहता है जो हमको रखना, बीच में पकड़ते. पहले डेड सेंटर है, सेंटर के बाद अपना ये तुम्हारा जो पैटर्न है, जो वर्कपीस का पैटर्न है, जो शेप बनाने का उसका शेप है, और उसके बाद हम लोग ब्लैंक पकड़ेंगे, और ब्लैंक के बाद टेल स्टॉक लॉक हो जाएगा. अब ये हो गया, तुम देखो ये फिगर में देखेंगे, यहाँ पे हो गया तुम्हारा डेड सेंटर, सेंटर के बाद ये जो तुमको जो शेप बनाना है वो हो गया, और उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन में जो दिख रहा है, ये जो डॉटेड लाइन में जो दिख रहा है 3 नंबर, 1 2 3 4 नंबर पे जो पहले या पहला है, इधर से पहला इधर से चौथा, ये पहले नंबर का अगर देखे थे डॉटेड लाइन में, उसमें जो है वो पहले फर्स्ट पोजीशन ऑफ दैट ब्लैंक. और विद द हेल्प ऑफ दिस हैंड टूल, दिस इज़ गोइंग टू बी योर हैंड टूल. या हैंड टूल से हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रेस करना चालू करेंगे वो शेप के ऊपर. जैसे जैसे प्रेस करना चालू करेंगे, और वो रोटेट भी होता है, और ये दबाना भी चालू होता है. जैसे जैसे वो दबाना चालू होता है, एक्सिस से सिमेट्री में वो उसको प्रेशर लग के वो ऑटोमेटिकली जितना शेप, जैसे शेप चाहिए वो फॉर्मेशन उसका चालू हो जाता है. दिस इज़ योर स्पिनिंग ऑपरेशन. अब स्पिनिंग इज द मेटल डिफॉर्मिंग प्रोसेस इन विच ए मेटल ब्लैंक इज प्रेस्ड ओवर ए रोटेटिंग चक और फ्रॉम मांड्रेल with the help of pressing tool to obtain a axis symmetric hollow shell. The metal parts that have circular cross section can be made by these processes. अभी तक हमने वही देखा है कि हमको पहले हमने वही देखा था कि भाई सबसे पहले वो हॉलो शेप है, और दूसरा एक्सिस सिमेट्रिक है. घंटा अगर देखेंगे अंदर से हॉलो रहता है, वैसे शेप के जो रहते हैं वो, या अगर दीवा की हड्डी रहती है वो भी बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है. अब स्टेप्स इन स्पिनिंग प्रोसेस क्या है, द सर्कुलर ब्लैंक इज प्लेस्ड इन प्रॉपरली सेंटर्ड एंड पुश्ड बाय टेल स्टॉक अगेंस्ट द फ्रंट ऑफ द रोटेटिंग चक, यूजुअली मेड अप ऑफ वुड. द वुडन ब्लॉक इज यूज्ड फ्रॉम द टेल स्टॉक टू सपोर्ट द ब्लैंक. ठीक है, ये हो गया एक. द चक इज रोटेटेड बाय द हेड स्टॉक एंड स्पिनिंग लेथ मशीन. हेड स्टॉक में रोटेट किया जाएगा और स्पिनिंग लेथ में रोटेट. द स्पिनिंग स्पीड डिपेंड्स ऑन द ब्लैंक मटेरियल, थिकनेस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पार्ट रिक्वायर्ड. इट इज़ वेरीज फ्रॉम वेरी स्लो टू ए हाई स्पीड अबाउट 3500 RPM. A hardwood or roller type metallic pressing tool is pushed by the operator on the external surface by the hardwood or roller type metallic pressing tool is pushed the operator onto the external surface of the blank. Then the tool is moved gradually on the blank so that it conforms the shape of the which is going to form on block or mandrel. Type of spinning processes is, the spinning processes is classified into two types. One is hot spinning and
another one is cold spinning. In hot spinning, the process is performed above the recrystallization temperature, and in cold spinning the operation is going to perform below the recrystallization temperature. Advantages of spinning, it is अगर ड्राइंग प्रोसेस से कंपेयर करेंगे तो ये चीपर है प्रोड्यूसिंग जो, लेकिन कौन से पार्ट इसमें जो अगर पार्ट्स जो है एक्सिस सिमेट्रिक पार्ट बनाने के लिए ये ड्राइंग से चीपर है. इकोनॉमिकल प्रोसेस सीधा है, जो यूजेस सिंपल टूल्स हेंस इकोनॉमिकली स्मॉल लॉट्स, और स्मॉल लॉट्स के लिए इकोनॉमिकल हो जाता है. बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज पार्ट्स, अगर ज़्यादा बड़े अगर पार्ट भी बनाना है तो भी उसके लिए हमको ये ड्राइंग ऑपरेशन से ये सस्ता पड़ता है. कॉम्प्लिकेटेड शेप्स इससे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. नो इन्वेस्टमेंट इन डाई मेकिंग, जो डाई मेकिंग में जो खर्चा है वो डाई मेकिंग मैंड्रेल बनाने की, मैंड्रेल जो है जिसकी वजह से मैंड्रेल की वजह से ये तुमको डाई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो एक एडवांटेजेस है जिसकी वजह से कॉस्टिंग बच जाती है. एंड जो आप कंपोनेंट बनेगा उसको कौन सी भी फिनिशिंग ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है. जैसे डाई में अगर डाई यूज़ कर रहे तो ट्रिमिंग वगैरह ऑपरेशन करना पड़ता है या कुछ मशीनिंग वगैरह ऑपरेशन करना पड़ता है, इसकी ज़रूरत इसको ज़रूरत नहीं है. लिमिटेशंस आर टाइम इज़ रिक्वायर्ड इज मोर, क्योंकि ये आदमी हाथ से दबाने वाला है, तो जो प्रेशर कहाँ पे प्रेशर लगाना है, कितना प्रेशर लगाना है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, पूरा मैनुअल स्किल के ऊपर डिपेंड है, जिसकी वजह से आपको स्किल ऑपरेटर की ज़रूरत है. और लार्ज स्केल इसके लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ये यूज़फुल नहीं है. और उसके एप्लीकेशंस अगर देखेंगे, जनरली स्पिनिंग प्रोसेस आर यूज प्रोड्यूसिंग कप शेप्ड आर्टिकल्स विच आर एक्सिस सिमेट्रिकल. The spinning processes are used to manufacture a small batch of articles where tool cost for a drawing process is uneconomical. Spinning is a particularly suitable for making deep conical parts. Many complex articles or reentrant shapes can be produced only by spinning. Spinning also be used to obtain hollow products with a diameter at the neck smaller than the middle. Molybdenum, lithium and magnesium alloys are usually spun for hot spinning processes. Aluminum alloy up to 6 mm thickness, aluminum low carbon steel and brasses up to 4 to 5 mm thickness, 4.5 mm thickness and stainless steel up to 3 mm thickness can be easily hand spun. Most of the materials that are available in sheets can spun. मेटल स्वेजिंग, ये हो गया स्पिनिंग के बारे में. हम लोग दूसरा ऑपरेशन देखने वाले हैं मेटल स्वेजिंग. मेटल स्वेजिंग के अंदर क्या होता है, और इसको हम लोग काम कहते हैं रोटरी फोर्जिंग भी. उसका दूसरा नाम है रोटरी फोर्जिंग और रेडियल फोर्जिंग. इन्वॉल्व्स फोर्जिंग ऑफ वर्कपीस by the use of die that exert compressive force by the impacts that act around the workpiece in a circumferential manner. Many impacts from each die may be required to completely force the workpiece to the geometry of the die and mandrel. In a typical metal swaging process, the work may receive several forging blows per second. These forging strokes are performed and coordinated by rollers that act in a cage, and that cage rotates around the part, and the rollers in turn enact the motion of the die. In this rod, the workpiece made by other processes is held stationary into swaging die, and movable die will rotate around it. This rotating die has some reciprocating components which allow to stroke the workpiece at a rate of 10 to 20 strokes per second. 10 to 20 strokes per second. Many blows are required for complete forming of workpiece. It will form a cavity according to the die on the workpiece. ये है रोटेट होता है, ठीक है. देखिए रॉड पकड़ा गया है, ये डाई रोटेट होने वाली है. उसके साथ ही ये जो डाई के जो कुछ पार्ट जो है वो आगे पीछे मूव होना चालू कर देते हैं.
जिसकी वजह से जो आगे पीछे होने के बाद उसका जो आगे आने के बाद उसका जो जो एक फोर्स एग्जर्ट करता है, जो मेटल के ऊपर एग्जर्ट करता है। ये 3 डायमेंशनल बताया। जैसे देखो अभी इसमें ये देखो ये केज है, ये केज बॉल के ऊपर आ गया तो ये फोर्स इधर एग्जर्ट हो गया और वो मटेरियल के ऊपर एग्जर्ट हो गया। जैसे वो बॉल के ऊपर आ जाएगा, बॉल डाई के ऊपर आ जाएंगी, वो फोर्स एग्जर्ट करेगा और वो तुम्हारे रॉड के ऊपर आना चालू हो जाएगा। ये सिमिलर है। एडवांटेजेस, इट कैन यूज फॉर मास प्रोडक्शन, द प्रोसेसेस इज ईजी एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्किल्ड ऑपरेटर, लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हाई सरफेस फिनिश, no material wastage because it does not form any chips, high accuracy can obtain by this process, any material can be formed by this process. It is noisy operation. This process is limited according to the diameter of the rod and die. Applications, typical parts manufactured by metal swaging include the blades of the tools such as screwdrivers, furniture legs, etc. ये आपको अगर देखना है, अपने अगर बड़े बड़े केबल को जब लग्स मारा जाता है, लग मारना करते हैं उसको, वो टाइम पे ये तुमको ऑपरेशन देखने को मिलेगा। या अब ये तुम केबलिंग का काम होते रहता है ना, बड़े बड़े जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के केबल के ऊपर जब होता है, वो टाइम पे देखना वो कैसे उसका क्लैम्प, उसको जो लग्स मारने का काम करते हैं, तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है स्वेजिंग ऑपरेशन का, रोटरी स्वेजिंग। तो या स्वेजिंग ऑपरेशन या रोटरी फोर्जिंग का ऑपरेशन जो है वो यूज़ किया जाता है। बाद में है हेड सेट हेडिंग और अपसेट फोर्जिंग। अब सीधा सीधा हेड है तो जब 99% केसेस में ये ऑपरेशन जो है तुमको यूज़ किया जाता है जहाँ पे बोल्ट तैयार करना है। बोल्ट जब तैयार करना है वो टाइम पे उसका हेड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये ऑपरेशन जो है उसका हेड बनाने के हिसाब से उसका यूजेस होता है। हेडिंग और ऑफसेट फोर्जिंग इज ए प्रोसेस बाय विच स्टॉक is offset at its end in order to increase the cross section of the material in this area. This metal forging of processes may be hot, but it is often cold working operation. For typical industrial applications, heading is mostly performed horizontally as shown in the diagrams. Heading is a manufacturing process used extensively in the production of fasteners that include nails, screws, nuts and bolts. देखिए ये रॉड आया, रॉड के बाद जो आगे का हेड बनाना है नेल का, उसके लिए उसका डाई वो शेप के हिसाब से डाई बनाया जाता है और उसको ठोका जाता है। वैसे ही इसमें है पंच में, ये देखो डाई के अंदर ही उसने शेप दिया है, पंच से हम लोगों ने हिट किया है। कभी नेल्स के लिए छोटा शेप रहता है, इसके लिए हम लोग पंच में बनाया है शेप, और इधर बोल्ट के लिए कितने ज़्यादा होता है इसके लिए डाई में हम लोगों ने बनाया और वो हम लोग मटेरियल को ठोकते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉपर मेटल फ्लो ड्यूरिंग द फोर्जिंग ऑफ द हेड, दस अवॉइड बेंडिंग एंड बकलिंग ऑफ द स्टॉक मटेरियल ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन। द लेंथ ऑफ द स्टॉक टू बी फोर्ज शुड बी लेस दैन 3 times द डायमीटर ऑफ द स्टॉक। ये देखिए हेडिंग फास्टनर अगर बनाना है, पहले इधर से देखो ये पंच का ऑपरेशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन से मटेरियल आएगा, मटेरियल आके रुकेगा, उसके बाद हम लोग पंच का प्रेशर देंगे, पंच के प्रेशर से हेड हो जाएगा। वो हेडिंग होने के बाद फिर से वो मूवमेंट आगे देगा, जितने लंबाई की बोल्ट चाहिए उसके बाद कटर आएगा, कटर वो कट करेगा, कटर कट करने के बाद फिर से वो जहाँ पे अपने को चाहिए वहाँ पे रुकता है तो फिर से हम लोग पंचिंग ऑपरेशन चालू करेंगे। इसके वजह से इसके हिसाब से हम लोग फास्टनर्स बोल्ट्स तैयार करने का काम करते हैं। ठीक है। क्वाइनिंग, अभी इसमें क्वाइनिंग भी है और एम्बॉसिंग भी है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन पहले क्वाइनिंग देखेंगे। इट इज़ ए मेटल स्क्वीजिंग ऑपरेशन वेयर द मेल एंड फीमेल डाइज are different. The flow occurs only and the top of the bottom layers of the metal. The design of the top and bottom are not the same. Coining is a cold working process that uses a great deal of force to plastically deform a workpiece so it conforms to die. The workpiece is placed a confined die. A movable punch is located within the die.
The action of this cold works the material and can form intricate features. Coining is a metalworking operation used to create raised surfaces and imprints. In metal coining is relatively severe operation that creates variation in metal thickness. This is used for making works on metal like coins, medals, etc. Coining operation under cold working requires more force, but when you are performing the operations in cold working, surface finish is also good. So 99% coining operation is going to be performed in cold working only, not in hot working. Pressure required at work is more than embossing. Coining eliminates the need of complex processes, finishing processes. In this operation, at the time of work, deformation occurs only at the metal and just surrounded on it. When the force is applied to the flow direction of metal is perpendicular to the applied force. This work hardens the surface can resist the impact of abrasion. यह है कॉइनिंग ऑपरेशंस. देखिए मटेरियल रखा, उसके अंदर दबा दिया, जो भी शेप रहेगा कॉइन है. अब कॉइन के ऊपर अभी देखो अपने को तीन तिरंगा दिखता है, एक का शॉइन वैसे उसका डाय रहेगा, उसके ऊपर से दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो बनेगा. अब दोनों साइड से चाहिए तो दोनों साइड से हम लोग उसको बना सकते हैं. Advantages: produces finer and detailed surface finish, provides accurate bends in a consistent manner, does not require extensive machinery. The work hardened surface can resist impact and abrasion, eliminates the need for complex finishing process. Plastic flow reduces the surface grain size and work hardens the surface. Minting of coins and medallions, making of jewelry, making of badges, buttons, precision energy springs, making complex electronic parts, making precision parts that require finer polished surface finishes. Embossing is a metal forming process for producing raised and sunken designs to relieve the sheet metals by means of matched male and female diameters. Theoretically, with no change in metal thickness or by passing the sheet or strip of metal between the rolls of the desired pattern. Embossing is a metalworking operation used to create raised surfaces of lettering in sheet metal. There is theoretical no change in metal thickness during embossing. The process has ability to form ductile material metals and produce unlimited patterns depending upon the roll dies. Embossing operation is used in drawing on metals, jewelry shapes, etc. due to the ability to produce products with no variations. This type of operation uses less force at working than coining operations. It uses less pressure when compared to coining operations. In this operation, the effect shows on complete body thickness. When the force is applied, the flow direction of metal is along the applied force. The process has ability to maintain the same metal thickness before and after the embossing. Embossing is used in medium to high production levels. Another one product is ring rolling. Ring rolling is a particular category of metal rolling in which a ring of small diameter is rolled into a precise ring of large diameter and reduce the cross sections. This is accomplished by the use of two rollers, one driven and another idle, acting on each other. These rings of the rings cross section. Edging rollers are typically used for during the industrial metal rolling manufactures to ensure that the part of will maintain the constant width throughout the forming operation. The work will essentially retain the volume, therefore geometric reduction in thickness will be compensated in the entire by increasing the rings diameter. अब उसके लिए कैसे, पहले देखो शेयरिंग किया, फ्लैटन किया और पंचिंग किया, और बाद में जो है
देखो ये दो रोलर के बीच में उसने दबा दिया, ये दोनों के रोलर के बीच में का प्रेशर जैसे बढ़ाते इसका क्या होने वाला है, थिकनेस कम हो जाएगा। जैसे ये क्या होगा, ये दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका विड्थ बढ़ेगा, बराबर है, विड्थ बढ़ेगा। तो लेकिन ये जो रोलर एज रोलर्स लगा है वो क्या करेंगे, उसका विड्थ जो है फिर उसको दबा के रखेंगे। अब ये इधर से दबा है, इधर से भी दबा है, अब क्या हो जाएगा, उसका मूवमेंट सिर्फ रहा किधर से, सिर्फ वो जो लेंथ है, डायमीटर है, उसमें ही बढ़ते रहेगा, लेकिन उसका विड्थ जो है सेम रहेगा और उसकी थिकनेस, मेटल की थिकनेस वो कम होती जाएंगी, लेकिन विड्थ जो है सेम रहेंगी। दिस इज अबाउट रिंग रोलिंग। ओके, नाउ 99% cases these operations are going to be performed, these other making operations are going to perform on sheet metals, but it can be used in bulk deformation process, considered as a bulk deformation process also. So from tomorrow we are going to see the sheet metal working processes. So thank you for very much. So we will see from tomorrow sheet metal working processes. Thank you.